धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तो मेरी कृपा मोते कछ न बसाए। श्री सद्गुरु पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, इस सत्संग हॉल देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और मुझे याद आती है 1986 ईस्वी का जिला वार्षिक। मंच से स्वर्गीय विनोद बाबू और निरोध बाबू ने जमीन देने की घोषणा की थी। 30 वर्ष लगभग हो गया। पूरा 30 वर्ष से 31वां वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और इस साल 30 वर्ष के बाद यहां मंदिर बन सका। बहुत प्रसन्नता है। हम मधेपुरा वासी को गौरव है। ये एक नहीं करने एक सत्संग मंदिर है। कुछ लोग तो कहते हैं एक मंदिर होना चाहिए। ठीक है, एक भव्य होना चाहिए, लेकिन विभिन्न मोहल्ला में अगर हो तो हर्जा क्या है। सब कोई 4 किलोमीटर जाके सत्संग नहीं कर सकते। मेरा सपना था कि हर वार्ड में सत्संग होना चाहिए। आज से 30 वर्ष पहले की बात मैं कह रहा हूं। तो हर वार्ड में नहीं हुआ तो कम से कम 4 जगह 5 जगह अगर चल रहा है तो मुझे और अपनों को भी खुशी होगी। तो मैं स्वर्गीय विनोद बाबू और निरोध बाबू को नमन करता हूं। उन लोगों का जीवन सार्थक, उनका दान सार्थक हुआ। गुरु महाराज संत मत का मंदिर बनाया। जो लोग भी इसमें सहयोग किए हैं मैं उन सबको नमन करता हूं। जो कोई इनको हृदय से विकसित होते देखना चाहते हैं मैं उनको भी नमन करता हूं। और आगे आज जो गुरु महाराज की जयंती है, 132वां जन्म दिवस समारोह, आप लोग बड़ी उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मना रहे हैं। मना क्या रहे हैं? अपने सौभाग्य के बीज को डाल रहे हैं। उनको क्या? वह जिह्वा सार्थक है जो जिह्वा उनका गुणगान करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो न करई राम गुण गाना, अजीब सुरदादुर जीव समाना। ते सिर कटु तुमरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। सीधे कहिए कि वो आदमी नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी तो उसको मुर्दा की तरह मान लिया। जीवित वही है जो प्रभु की ओर चल करके अपने भविष्य का कल्याण कर रहा है। जीवित का माने क्या होता है? जीवित का मतलब होता है गतिशील। और मैं बराबर कहता हूं वो गति नहीं है जिस गति में दुर्गति हो। हम दौड़े किस लिए? गति प्रगति के लिए होती है। भर जिंदगी दौड़ा और अंत में शून्य हाथ में आया तो जो दौड़ना किस काम का?
नहीं दौड़ना ही अच्छा था। तो गति प्रगति के लिए होती है, और इस जीव की प्रगति तो बिना प्रभु की ओर चले हो ही नहीं सकती है। इसलिए जो लोग गुरु के आदर्श, आदेश, आज्ञा को ध्यान में रखकर जीवन जी रहे हैं, उनका जीना सार्थक है। बहुत सी बातें बैजनाथ बाबू और चंद्रशेखर बाबू के द्वारा आप लोगों ने सुना है। हम लोग का सौभाग्य है ऐसे गुरु का ज्ञान मिला, ऐसे गुरु के साथ में रहने वाले का दर्शन मिला, उनकी वाणी सुनने का अवसर मिला। कितने का तो जीवन समाप्त हो जाता है, इस अमृत ज्ञान से उसको भेंट ही नहीं होती है। सृष्टि का सर्वोत्तम ज्ञान संत ज्ञान, अमृत ज्ञान हम लोग को सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। आप गुरु महाराज के प्रवचन में सुने होंगे कि गुरु का ज्ञान बड़ा है। गुरु काले थे, गोरे थे, नाटे थे, यह बखान कोई बखान नहीं है। तब क्या बखान बखान है? गुरु ने जो कहा उसका बखान किया, उसको याद किया और उसके अनुकूल चला, तो जन्म दिवस मनाना सही है। नहीं तो जन्म दिवस मनाना ठीक नहीं है। अब क्या करेंगे? वो जूता मारेंगे। ठीक नहीं है इसका मतलब क्या? तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, जूता से बढ़ के है। जो समझदार होते हैं वो इशारा समझते हैं। जन्म दिवस मनाना सही तभी है जब उनके आदेश, आदर्श और आज्ञा को अपने जीवन में सिरोधार्य करें। आप लोग कर ही रहे हैं। मुस्तैदी लाइए। हम कमजोर हैं, आपके बमबमी का क्या गारंटी है? हम बीमार हैं, आप स्वस्थ ही रहेंगे, क्या गारंटी है? हमारे दुख को देख करके आप संभल जाइए। हम तो बचपन से सत्संग किए हैं और बड़ाई की बात नहीं करता हूं, ईश्वर की कृपा मानता हूं कि बचपन से ईश्वर ने संतों के ज्ञान और संतों के सानिध्य में जाने के लिए प्रेरित किया और उस परिवार में जन्म लिया जहां संत साधु का आगमन बचपन में ही होता था। शुरू से ही ऐसी नौकरी के लिए संकल्प ले लिया था जिसमें घूस लेना पड़े। स्कूल के विद्यार्थी को ये ज्ञान हो जाए, ऐसी नौकरी नहीं करना है जिस नौकरी में घूस लेना पड़े। ये कम ईश्वर की कृपा है क्या? बड़ी कृपा है। बचपन से ही ये सोच था, इसीलिए पहली नौकरी पोस्ट ऑफिस में, दूसरी नौकरी बैंक में और तीसरी नौकरी अध्यापन में, जहां पर घूस लेने देने से बिल्कुल बचा और रहा जा सकता है। जब सुना कि इंजीनियर लोग ऐसे घूस लेते हैं तो इंजीनियरिंग की बातें छोड़ दिया। तो बंधुओं, इसके बावजूद भी तो कष्ट मुझे आज देखने को मिल रहा है और आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है कि मुझे
आप कैसा देखते थे और कैसा देख रहे हैं। लेकिन बमबमी में से ज्यादा हमको लाभकारी ये कष्ट का दिन है। बमबमी में आदमी मस्ताता है, बमबमी में आदमी अपने कर्तव्य कर्म को, धर्म को, लक्ष्य को भूल जाता है। स्वस्थ रहने पर अहंकार बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, संसार से प्रेम बढ़ता है और प्रभु का प्रेम घटता है। लोहा जब आग में दिया जाता है ना तो उसकी गंदगी झड़ जाती है। सोना को जब आग में तपाया जाता है तो उसका मल जल जाता है, निर्मल कुंदन बनता है। साधक के लिए कष्ट कोई अपकारी नहीं है, वह हितकारी है, बशर्ते कि उसका उपयोग करिए। वही कोशिश कर रहा। हनुमान पोद्दार का नाम मैं याद करता हूं, बड़ा गर्व के साथ उस संत को याद करता हूं। 11 वर्ष 12 वर्ष पहले ही वो बातचीत करते हुए समाधिस्थ हो जाते थे। बातचीत करने वाले जो आते थे उसको होता था क्या हो गया। उन्होंने कविता लिखी, मैं क्या करूं, कृष्ण की मनोहर मूर्ति हटती नहीं, उसको देखता हूं तो सब भूल जाता हूं। लोग निराश हो जाते हैं, दुखी होते हैं। अपने गुरु को पत्र भी लिखा था। उस महापुरुष ने क्या लिखा है कष्ट के विषय में? कहा बुखार भगवान, राम भगवान कृष्ण भगवान का नाम आप सुने होंगे, लेकिन बुखार को भगवान कहने वाला इस धरती पर अगर कोई महापुरुष निकला तो हनुमान पोद्दार का निकला। उनके साहित्य को पढ़ने से मैं कह रहा हूं, माना होगा दूसरे लोग भी, लेकिन इन्होंने बुखार भगवान कहा। एक पुस्तक में हमको मिला, बुखार भगवान और कमजोरी मैया। कि कृपा हुई और साक्षात दर्शन हुआ। अंदर जो विह्वल हुआ तो प्रभु प्रकट हो गए। तो ये कष्ट वरदान है, अभिशाप नहीं है। बड़ाई नहीं है, सही बात मैं कह रहा हूं कि शायद गुरु ने इसीलिए 76 ईस्वी में, आज से 40 वर्ष पहले हमसे लेख लिखवा दिया था, विपत्ति वरदान है, अभिशाप नहीं। आप 76 फरवरी शांति संदेश पढ़ के देख सकते हैं। मैं उसमें बीएससी ऑनर्स का स्टूडेंट था और मेरा पहला लेख यही था, विपत्ति सदगति का कारण और कल्याण का सोपान। तो लिखा दिया था तो हमको मन में होता है कि गुरु महाराज ने लिखाया था कि ये दिन तुमको आने वाला है और तुमको विपत्ति वरदान के रूप में लेना है, अभिशाप के रूप में नहीं। लेकिन एक बात आपको मैं कह देता हूं कि कष्ट के स्थिति में ईश्वर को स्मरण सब कोई नहीं कर पाएगा, बगैर उनकी कृपा। जिनको अभ्यास है वही कर पाएगा। जो सुख के क्षण में याद नहीं किया है, वो दुख के क्षण में भगवान को याद कर सकेगा, गहराई से सो नहीं। विह्वलता की स्थिति में मरने के समय कौन याद करेगा ईश्वर को? जो जीवन भर याद किया है। इसीलिए हमारे कष्ट को देख करके आप लोगों में से बहुत लोग दुखी हैं, ये मैं मानता हूं। लोगों के रोने को देख करके मेरे अंदर रुलाई आ जाती है।
चेहरे को देखकर कितने लोग रोने लगते हैं। कितनी सहानुभूति है, कितना प्रेम है आपका, कितना अपनत्व है आपका। मैं आपके प्यार का, अपनत्व का ऋण मानता हूं, आपको नमन करता हूं और इतना अवश्य कहता हूं, मरना तो है ही। अरे लाख करे कोई, मरने से कोई बच नहीं सकता, तो मरने की चिंता क्यों मास्टर साहब? अरे चिंता करो इसलिए कि इस आत्मा की दुर्गति न हो। चिंता करो इस बात की कि इस आत्मा को परमात्मा का प्यार, स्नेह कैसे जीवन और भविष्य में मिलता रहे। चिंता अगर करनी है तो इस बात की चिंता करनी है, बीमारी या मौत की परवाह नहीं करनी है। स्वस्थ जीवन किस काम का जो आदमी को उदंड बना दे। गुरु महाराज ने कहा साधारण लोग सुख नहीं सह सकते। सुख नहीं सहने का मतलब क्या है? सुख में लोग भूल जाता है अपने असली काम को। आज मधेपुरा में हमें याद आती है 1985, 84, 83 जितने लोग यही सत्संग में बैठे हैं इसका 20वां हिस्सा भी नहीं था। 3-4 आदमी मिलकर के सत्संग करते थे और हम यही मन में कहते थे कि हे गुरुदेव मैं कहां आ गया। क्योंकि जिस जगह मैं था वहां पर तो सत्संगियों की भरमार, इतना प्रायः इससे ज्यादा। लेकिन गुरु महाराज की कृपा हुई और जब कृपा बढ़ने लगी तो मैं कहता था उनके शरीर त्याग के बाद स्थूल से सूक्ष्म में ज्यादा शक्ति है। शरीर रहते हुए उन्होंने जितना सत्संग का प्रचार नहीं किया, शरीर को छोड़ने के बाद उन्होंने प्रचार किया। आप हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस सब को संचालित करने वाले, इनको बल देने वाले कौन है? अदृश्य रूप में गुरु महाराज। कोई किसी का मजाल नहीं है अखिल भारतीय को संभाल ले, जिला वार्षिक को संभाल ले। मधेपुरा में जिला वार्षिक जब हुआ था 86 में, तो समाप्ति के दूसरे दिन सुबह में डॉक्टर लखनदेव नारायण प्रोफेसर ने क्या कहा था सुन लीजिए। कहा अद्भुत हो गया। जगजीवन आश्रम के निकट सत्संग हुआ था, कहा अद्भुत हो गया। 10 आदमी जमा होता है तो मारपीट हो जाती है, यहाँ हजारों हजार लाखों की भीड़ जमा होती रही, कहीं चैन छू नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई प्रशासन नहीं। तो भौतिक विज्ञान के विद्वान लोग को आश्चर्य होता था गुरु महाराज के इस सत्संग का। उस सत्संग क्या हम लोगों ने किया था? मैं दावे के साथ कहता हूं हम लोग अपना सौभाग्य बना रहे हैं। बहुत अच्छा कहा था पूज्य भगीरथ बाबा ने। एक बार मैंने कहा कि आपने बड़ी सेवा की सत्संग में। अपने प्रवचन में मैंने कहा कि इतनी बड़ी सेवा करने वाले महारथी हमारे बीच। उन्होंने कहा मैंने सेवा नहीं की,
उन्होंने सेवा ली। अर्जुन ने विजय नहीं पाया। अर्जुन क्या बाण चलाएगा? कृष्ण ने उसको श्रेय दिया। कैसे? नए लोगों के लिए मैं कहता हूं, पुराने लोग तो जानते हैं। जिस दिन इसका रथ ब्रह्मास्त्र जल गया था, भगवान कृष्ण अंतिम दिन कहते हैं, अर्जुन उतरिए। नियम था सारथी पहले उतरेगा, रथी बाद में। आज सारथी कह रहे हैं आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा क्यों आज कह रहे हैं, परंपरा को क्यों तोड़वा रहे हैं भगवान। लेकिन भगवान का आदेश माना उसने। उतरते हैं अर्जुन, पीछे से कृष्ण उतरते हैं, रथ जल के राख हो गया। अर्जुन कहता है, भगवान ये क्या हो गया? हाँ, ये जल तो गया था पहले ही, मेरे कारण था। आप सत्संग का, हम सत्संग का कुछ कर रहे हैं क्या प्रेम बाबा? श्रेय दे रहे हैं प्रेम बाबा आपको। श्रेय दिया उन्होंने हमको कि बोलो अखिल भारतीय मंच से, कुछ पुण्य कमा लो, अपने भविष्य को संवार लो। ये उनकी अद्भुत और असीम कृपा है कि आपके बीच में आया हूं। और सच कहूं, इतनी देर मैं बोल सकता था क्या? साहस नहीं था। मैं चाहता था कि ये लोग बोलते रहें। मैं चाहता था कि टाइम पास हो इनके द्वारा। मैं चाहता था कि छुट्टी ले लूं कि हाजिरी देने आया हूं। लेकिन कितनी देर बोल गया, कितनी ऊर्जा के साथ बोल गया। ये बिंदेश्वरी ज्यादा बोल रहा है क्या? ये पंखा नहीं डोल रहा है, इसके अंदर जो चेतनात्मा है वो डोला रहा है। हम तो यहां बैठे हैं, अन्न पच रहा है, श्वास नली चल रही है, नाखून बढ़ रहे हैं ना। कौन बढ़ा रहा है? सबको बढ़ाने वाला वही आंतरिक शक्ति है, परमात्मा है, और उन्हीं का प्रत्यक्ष रूप गुरु है। उस ईश्वर को अनुभूत नहीं कर सकते, उनको कुछ कह नहीं सकते। इन्हीं गुरु के द्वारा, इसी ईश्वर के द्वारा हमको अपना संदेश उस ईश्वर देते हैं। गुरु महाराज ने कहा, गुरु ईश्वर से बढ़कर कौन हो सकते हैं? लेकिन गुरु ईश्वर से बढ़कर कहलाते हैं। क्यों? इसीलिए कि ईश्वर अपने से नहीं कहते। ईश्वर यह नहीं कहते कि यह करो वह करो। गुरु कहते हैं कि यह करो तो उद्धार होगा, नहीं करो तो नहीं, दुख में पड़े रहोगे। युग युगान चहुखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, पायो पुनि अजहू नहीं रहूं इन ते दूरी। ये गाने के लिए नहीं है, इस पर गंभीरता से विचार करके जीवन के एक एक क्षण बिताने। मैं सत्संग में आ गया, इनकी कृपा से आ गया कैलाश बाबू। मैं सोच भी नहीं सकता था, एकाएक मन में वेग आ गया। बेटे को कहा तैयार हो, मैं चलूंगा। क्या कराते हैं वे ही जाने। समर्पण की जरूरत है। तुमको अहंकार है कि नहीं है? किसी को पूछिएगा अहंकार है, तो कहेगा नहीं, हमको क्या अहंकार रहेगा। लेकिन अहम का बोध अहंकार है।
मैं हूं ये बोध नहीं है। मैं घमंड हम पर नहीं है ये कह सकते हैं, लेकिन मैं हूं यह कौन कहेगा नहीं है। अहम का बोध कराने वाला अहंकार है, अहंकार हमको भी है। और ये अहंकार मैं हूं ये भाव जिस दिन समाप्त नहीं होगा उस दिन तक दुख समाप्त नहीं होगा। ये जान लीजिए, मैंपन को समाप्त करने से ही दुखों की समाप्ति होगी। जब तक मैं है तब तक जड़ है, जब तक जड़ है तब तक परिवर्तन है, जब तक परिवर्तन है तब तक सुख और दुख है, जन्म और मृत्यु है, अनुकूल और प्रतिकूल है, संपत्ति और विपत्ति है। कोई विपत्ति नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई बीमारी नहीं चाहता, लेकिन किसी को यह छोड़ता नहीं। संत मत कहता है कि ए तुम क्या हो मालूम है, तुम युवराज हो। क्या है युवराज? कौन होता है? जो राजगद्दी को संभालता है। संत लोग कहते हैं कि तुम ईश्वर की गद्दी के संभालने का असली युवराज है। कहां तुम मेहतर की नौकरी कर रहा है, आंख की नौकरी, कान की नौकरी, देह की नौकरी, गुलामों की नौकरी। राजा का बेटा सिपाही का नौकरी करे, कितना शर्मनाक है। इसी तरह से ए जीवो, ये तेरी आत्मा जो है वो परमात्मा का संतान है, वो परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा की शक्ति उसमें है, उस शक्ति को जागृत करो। उसी के लिए सत्संग है। तो गुरु महाराज ने यही उपदेश दिया है, संतों ने यही उपदेश दिया है। क्या बनो? स्वतंत्र बनो, निर्भय बनो, निर्बंध बनो। ठीक है? जब चाहेगा काल मोचार लेगा, जब चाहेगा बीमारी बिलखने के लिए व्यग्र कर देगा, जब चाहेगा तो गाड़ी तेरे शरीर को पीस देगा। यह जीवन कोई जीवन है? आत्मा अजर है, हम अमर हैं, हम अविनाशी हैं, हम विश्व को शक्ति दे सकते हैं, हमारी इच्छा से विश्व पलट सकता है। उसके बदले में हम एक बीमारी को भी नहीं भगा पा रहे हैं। कितनी दुखद स्थिति है। मेरा सपना, आप लोगों का सपना, सबका सपना यही होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनावें। ये मन की गुलामी, ये पेट की गुलामी, ये शरीर की गुलामी छोड़ करके स्वतंत्र हो जाएं। जिसको एक बार हाथ उठा के दे दें तो उसका निहाल हो जाए। मथुरा के एक प्रोफेसर थे, एम्स में इलाज चल रहा था, बोन कैंसर हो गया, खांसने से छाती की पसली टूट गई, खांसी में इतनी हड्डी कमजोर हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा चलो गुरु महाराज का अंतिम दर्शन कर लूं। परिवार ने स्ट्रेचर पर लाद करके कुप्पा घाट लाया। उस प्रोफेसर के बेटे ने ये कहानी कही थी हमको, चित्रकूट के सत्संग में कहा था। 12 बजे रात में उसकी सेवा को देखकर मैं हतप्रभ हो गया। इतना हैंडसम पर्सनैलिटी, उतना ही सुंदर और विनम्र भाषा। इस शब्द का भी मैं प्रयोग कर रहा हूं। सत्संग मंदिर में जो सेवा करना चाहते हैं उसकी भाषा नम्र होनी चाहिए। सत्संग की सेवा अगर करना चाहते हैं तो आदर देना सीखिए। सत्संग की सेवा और गुरु महाराज की सेवा करना चाहते हैं तो अपनत्व देना सीखिए। आपसे मिलकर के यहां आने वाले को बोध हो कि हमारा भाई मिल रहा है, हमारी बहन मिल रही है, हमारा परिवार मिल रहा है। प्रसन्नता से अगर आप आदर नहीं दे सकते हैं और डांट, ये सब भूल जाइए। सत्संग मंदिर कैंपस से निकल जाइए, अच्छा है। अगर कड़वी भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रेम, अपनत्व, आदर अगर नहीं आया तो संत मत
नहीं आया, आपने सीखा नहीं। मिलजुल करके रहिए, गरीब से गरीब, लाचार से लाचार व्यक्ति को अपनत्व दीजिए, तब सत्संग मंदिर के सेवक आप कहला सकते हैं, नहीं तो आप दुष्प्रचारक हैं। आप सेवक नहीं, आप उसके अहितकर हैं। तो ऐसी ही भाषा का देख करके मैं बड़ा खुश हुआ उससे, और जब उनकी प्रशंसा किया तो कहा मैं कुछ नहीं, जो हूं गुरु की कृपा से हूं। और तब बाप का बखान करने लगा। जब कुप्पा घाट गए, गुरु महाराज के निकट पत्नी रोने लगी, बिलख बिलख कर। गुरु महाराज कहते हैं कर्म फल नहीं छोड़ता है किसी को, नहीं रो। साथ के लोगों ने कहा हुजूर गृहस्थी कच्चा, बच्चा छोटा, विपत्ति के पहाड़ टूट जेते, प्रोफेसर सामने रहते बच्चा के हम लोग की तरह ही महर्षि की आत्मा थी, लेकिन उन्होंने साधना की, संतों के आदेश पर चला, तो उसमें क्या शक्ति आई? आंख बंद कर लिया और कहा मैं ईश्वर से मनाता हूं। क्या मनाता? स्वस्थ हो जाए, जाइए आराम कीजिए, बहुत दूर से आए। वहां कौन थे? उसने बेटे ने तो जो सुनाया सुना, आगे किसने सुनाया? संत शिशु ने सुनाया। शिशु बाबा थे वहां। शिशु बाबा ने क्या कहा जब उस वक्त चल गए ना, तो गुरु महाराज कहलके डॉक्टर वेशभूषा बड़ा सुंदर लागे, अल्लाह लटकने रहे, बड़ा साफ सुथरा रहे, बहुत बीमारी के इलाज करे, लेकिन सब बीमारी से जो लोग, डॉक्टर से जो लोग परेशान भाई छे, नहीं सपरे छे, तब लोग साधु लग जाए छे। सरकार का चाही हेन साधु कहेर के राखे, ओकर सब व्यवस्था करे। कह के गुरु महाराज खूब हंसलखिन, लोगों हंसल के। ठीक भए गेले। दिल्ली के डॉक्टर लग जब फेर गेले तो आश्चर्य में पड़ गेले। अमेरिका से पढ़ा था, अमेरिका का गुरु आया उसका देखने के लिए, जांच किया अपने से और कहा अमेरिका के डॉक्टर ने, सुना था भारत के संत की शक्ति, आज देख लिया। श्री सद्गुरु महाराज। जम को भी भगाने वाले, असाध्य बीमारी को भगाने वाले, अद्भुत सामर्थ्य के गुरु, शक्ति वाले संपन्न गुरु के शिष्य हम लोग हैं। मन को छूट मत दीजिए, मन पर लगाम रखिए। तो शरीर में थे तो अभी दे रहे हैं। लिखा है संत शाह ने, ये कच्छ देश का जो घोड़ा था बहुत बदमाश होता, कहता ये मन जो है कच्छ देश का घोड़ा जैसा है, इसको कड़ा लगाम दे के रखिए। गुरु आदेश और उपदेश के मुताबिक उनके पद्यों को दोहराइए, उनके भजनों को दोहराइए, उनकी चर्चा सुनिए, उसकी चर्चा मुंह से करिए। करते हैं सत्संग, करते हैं दूसरे की निंदा। क्या सत्संग करते हो? सामने में बड़ाई करते हो और पीछे में निंदा करते हो। डूब मारो चुल्लू भर पानी में। सत्संगी का दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। सत्संगी में सत्य का जो संग करे, सत्य को पाने की भूख रखे। कौन है सत्संगी? जो सत्य को पाने की भूख रखे, खाना रसगुल्ला चावने के लिए भूख, चटगर खाना खाए के इच्छा रखे छिए,
नहीं नहीं, अपनी आत्मा को शक्ति संपन्न बनाने की भूख जिसको है वही है सत्संगी। आप लोग अच्छा सत्संगी बने, इसी निवेदन के साथ सद्गुरु महाराज की जय। जय श्री